नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। फिलहाल हम मौजूद हैं हिमाचल में। हिमाचल की श्री माता नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में फिलहाल हम मौजूद हैं। यहाँ पर क्या दिक्कत है, किस तरह की लंबे समय से जो दिक्कत है उनको लेकर, किस तरह की संभावना है चुनाव को लेकर, उस बारे में हम बातचीत करेंगे। यहाँ के स्थानीय जो रामलाल ठाकुर हैं, इनका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये होटल है, और किस तरह की टूरिज्म को लेकर क्या संभावनाएं हैं। रामलाल जी क्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि एक बड़ा धार्मिक स्थान है, क्या लगता है कि पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आता है, या फिर लगता है कि साहब नहीं, उतना नहीं बढ़ पाए जितना होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि टूरिस्ट तो यहाँ पे बहुत कम आता है, क्योंकि यहाँ पीछे लॉकडाउन रहा तो उसमें तो सभी कुछ बंद था। यहाँ तो रोटी रोजी सारी बंद थी। अभी कुछ यानी कि थोड़े दिनों से जब लॉकडाउन खुला है तो थोड़ा बहुत यानी कि टूरिस्ट चला है, तो थोड़ा बहुत यानी कि बाकी तो यहाँ पे लोगों को कोई ज़्यादा यानी कि इनकम का कोई साधन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्री वगैरह तो है नहीं, इंडस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है। और कोई आने जाने के साधन तो अभी थोड़ा बहुत यानी कि सड़कें वगैरह यानी कि सरकार ने यानी कि कच्ची सड़कें बनानी शुरू की हुई है। बाकी तो ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। इंडस्ट्री को लेकर क्या कभी मांग नहीं की गई? ये नहीं कहा गया कि सर कोई इंडस्ट्री लेकर आइए, पॉलिटिशियन को, नेता को डिमांड नहीं की गई जनता की तरफ? डिमांड तो पब्लिक करती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब किसी को दिक्कत होती है तो वो डिमांड तो करता ही है। लेकिन सरकार की अपना वो थ्योरी है कि किस हिसाब से वो काम करे, उसको उनका अपना दायरा है कि किस हिसाब से काम करे। यहाँ पे इंडस्ट्री नज़दीक नालागढ़ बद्दी में है, सोलन में, इसके अलावा तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। या फिर ग्वालथाई में है, इसके अलावा तो यहाँ कोई साधन नहीं है। जैसे आदमी ने इधर से यानी कि वार पार यानी कि या गोविंद सागर के पार जाना हो, या यानी कि जैसे तो हमारे को 150 किलोमीटर घूम करके आना पड़ता है, या फिर बाया बोट। अगर बोट वाला नहीं है, मतलब टाइम लिया जाता है, तो अगर हमने गाड़ी से जाना हो या किसी और साधन से जाना हो तो 150 किलोमीटर क्रॉस करके तब आना पड़ेगा। 150 किलोमीटर का आप सफ़र बता रहे हैं कि आपको 150 किलोमीटर इसलिए घूम कर आना पड़ता है कि नदी के ऊपर पुल नहीं है। तो वो कितना एरिया है जो नदी को क्रॉस करने में 1 किलोमीटर का एरिया है या 2 किलोमीटर का एरिया है जिस पे पुल नहीं है, और जिसकी वजह से 150 किलोमीटर चलना पड़ता है? वो अलग अलग जगह पे अलग अलग दूरी है, कहीं पे आधा किलोमीटर है, कहीं पे 100 मीटर है। और लेकिन यहाँ पे एक पुल भी बन रहा है जो 30 किलोमीटर यहाँ से दूर है, और उसको बनते हुए भी 20, 25, 30 साल हो गए, लेकिन आज तक दिन तक वो अनकम्प्लीट है। ठीक है ना? तो लोग क्या करें? लोग पुल है ये, क्या कौन सा पुल है जिसकी आप कह रहे हैं 30 साल से पेंडिंग है? वो बफखाल जगह है, यहाँ पे बफखाल नाम की जगह है, वहाँ पे वो पुल बन रहा है। अभी भी काम लगा हुआ है, लेकिन वो अनकम्प्लीट है अभी भी। तो 30 साल से क्यों नहीं बन पा रहा, क्या दिक्कत है? ये तो अब सरकारें जाने, क्योंकि ये काम सरकार का है जी। सरकार कितनी यानी कि जनता को फैसिलिटी देती है, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है बात। देख रहे हैं, ये तो अब आम आदमी क्या कर सकता है? आम आदमी तो सरकार की तरफ देखो, वो तो अपने बेचारा रोटी रोजी के लिए अपनी मेहनत करता है कि खेतों में जाकर जो कुछ यानी कि शाम तक यानी कि जो बनाता है वो अपने बच्चों को खिलाता है। बाकी तो खेती को लेकर क्या संभावना है इस इलाके में, इस हल्के में क्या होता है? किसान मतलब कितना कमा पाता है, किस किस तरह की खेती करता है? देखो जी, पहले तो यहाँ पे सभी फसलें होती थी, जैसे तिलहन वगैरह होता था, माँ होते थे, अरे मूंग होता था, तो ऐसे बहुत कुलत होते थे, बहुत फसलें होती थी। लेकिन जैसे रासायनिक खाद्य का प्रचलन हुआ, उसकी वजह से ये सारी जो खेती खत्म हो गई। अब तो सिर्फ यहाँ के लोग जो है यानी कि सिर्फ गेहूं और यानी कि मक्की के ऊपर ही डिपेंड है। जो अपने उनके साल के लिए 6 महीने के लिए जितनी राशन होता है वो एक दूसरे से ले लेते हैं, या जिसको कम हो जाता है। बाकी तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा साधन नहीं है कि भी इनकम का साधन नहीं है। यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और इनकम बहुत कम होती है। बाकी रोज़गार के भी यहाँ कोई खास साधन नहीं है। सरकार की तरफ से कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाया गया कि हर घर के लिए कोई ऐसा कदम उठाए कि हर घर के लिए एक सदस्य जो उसका नौकर होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसा ही है, ये तो सरकारों का अपना हिसाब किताब है, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। अब क्योंकि चुनाव एक ऐसा वक्त होता है, ठीक है, जब जनता का कोई नेता या कोई पार्टी काम नहीं करती, कोई सरकार काम नहीं करती है जनता के, तो उसको बदल देते हैं। अब क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर, क्या लगता है इस बार किसकी संभावना है? क्योंकि आपके हलके में जब से ये हलका बना है, श्री नैना देवी हलका 2008 में बना, उसके बाद 2 चुनाव हुए हैं, एक 12 में, एक 17 में, एक बार बीजेपी के विधायक बने, एक बार कांग्रेस के। इस बार क्या संभावना है?
नहीं, संभावना तो यहाँ पे पहले से चलता आ रहा है कि एक बार जो है जनता जो है कांग्रेस को यानी कि प्रेफरेंस देती है और दूसरी तरफ दूसरी बार जो है वो बीजेपी को देती है, क्योंकि दो ही तो यहाँ पे यानी कि पार्टी हैं। तो लेकिन अब जैसे ही पंजाब में यानी कि एकदम आपका यानी कि बोलबाला हुआ, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो ये हिमाचल प्रदेश में तो पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत ही होगा चाहे, लेकिन इस बार तो वैसे कांग्रेस के आने की संभावना है, क्योंकि पहले बीजेपी थी तो अब कांग्रेस आने का संभावना है। लेकिन बीच में ऐसी बात नहीं है, आप वाले भी कुछ ना कुछ यानी कि बोलेंगे, वोट लेंगे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि यानी कि तीसरे पक्ष को भी यानी कि बदलाव चाहता है ज़रूर। लेकिन आज तो चलो नहीं आएगी, लेकिन किसी न किसी टाइम तो यानी कि वो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जब नज़दीक हमारा पंजाब इलाका है तो उसकी वजह से तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। ये फर्क सिर्फ पंजाब में सरकार आने से, या लगता है कि साहब आम आदमी पार्टी ने, जैसे दिल्ली में उनकी पहले से सरकार है, उन कामों को देखकर, या फिर लगता है कि साहब पंजाब में आई है बगल के प्रदेश में तो यहाँ पर भी देख लिया जाएगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट भी की, दिल्ली में भी डेवलपमेंट की है, हर यानी कि जगह जगह पे हॉस्पिटल खोले हैं और पानी की व्यवस्था की है, बिजली के मुफ्त की है, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे अभी क्या पता है कि पंजाब में कैसा करेगी, जैसा अगर पंजाब में भी वो इसी ढंग का मतलब अच्छा काम करेगी तो हो सकता है उसका प्रभाव जो हिमाचल प्रदेश में भी पड़ेगा, ये तो नेचुरली बात है जी। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि काफ़ी ऐसी दिक्कत हैं, यहाँ पे बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, खेती जो है वो सिर्फ मक्का की होती है या फिर गेहूँ, जिस तरीके से इस तरह की खेती है, बड़े किसान यहाँ पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है। इनका ये कहना है कि टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई है। तो तमाम जो मुद्दे होंगे आने वाले वक्त में जब चुनाव चलेगा तो उस तरह के चुनाव के बीच में ये चर्चा का विषय रहेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली के कामों को भी लोग देख रहे हैं, तो उसके बीच में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लोग आम आदमी पार्टी की भी चर्चा कर रहे हैं।